रामनवमी की पावन कथा। हिंदू धर्म में रामनवमी का त्योहार बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में माना जाता है, जिन्हें धर्म, सत्य और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। प्राचीन समय की बात है, अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे हमेशा चिंतित रहते थे। तब महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ कराया, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर पायसम से भरा एक पात्र दिया। उन्होंने कहा कि यह खीर अपनी तीनों रानियों को, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को खिला दे। इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म हुआ। इसी समय रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या में चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई और पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म धरती पर अधर्म का नाश करने और राक्षस राज रावण का वध करने के लिए हुआ था। बचपन से ही राम जी अत्यंत विनम्र और साहसी और धर्मपरायण थे। समय बीतने के साथ उन्होंने गुरु विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की और कई दुष्ट राक्षसों का अंत किया। आगे चलकर उन्होंने माता सीता से विवाह किया और वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया। अंततः उन्होंने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की और संसार को सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। रामनवमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और राम जी की कथा सुनते हैं। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से भगवान राम की भक्ति करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि हमें धर्म, सत्य और मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देने वाला पावन दिन है। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।